भारत की शास्त्र नीति को समझने से पहले साथियों ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग समझिएगा कि आज हम लोग जब भारत की शास्त्र नीति की बात करेंगे साथियों, सबसे पहले इसमें हम लोग कोशिश करेंगे समझने की भारतीय नृत्य के बारे में समझेंगे। क्या साथियों, क्या इसमें आज हम लोग भारतीय नृत्य के बारे में समझेंगे कि भारतीय नृत्य क्या होता है। मेरे साथ कॉपी कलम उठाइएगा, लिखिएगा, कोशिश करिएगा क्लास में ये चीजें याद हो जाए, क्योंकि हम लोग सीधा का सीधा अगर पढ़ना चालू करेंगे क्लासिकल डांस तो आपको बहुत कम समझ में आएगा। इसको बिल्कुल हम लोग ट्रिक के माध्यम से और क्लास में ही याद कर लेंगे। इंडियन डांस की बात हम लोग करते हैं साथियों। क्या भारतीय नृत्य या क्लासिकल डांस की हम लोग बात करते हैं मेरे साथियों, तो क्लासिकल डांस हमें दो तरीके के देखने को मिलते हैं साथियों। क्या भारतीय नृत्य हमें दो तरीके के देखने को मिलते हैं। पहला अगर हम लोग बात करते हैं साथियों तो ध्यान देना, पहला नृत्य हमें क्या देखने को मिलता है। पहला नृत्य हमें देखने को मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। क्या साथियों, शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग साथियों क्लासिकल डांस कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों क्लासिकल डांस कहते हैं। और अगर हम लोग दूसरी बात करते हैं साथियों तो दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, लोक नृत्य कहते हैं। क्या लोक नृत्य कहते हैं। और लोक नृत्य का साथियों क्या होता है, फोक डांस हमें देखने को मिलता है। क्या साथियों, फोक डांस जिसे हम लोग कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या बात किया साथियों, ध्यान देना, हम लोगों ने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत के नृत्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत में दो तरीके के नृत्य हमें देखने को मिलता है। पहला साथियों शास्त्रीय नृत्य है और दूसरा हमें लोक नृत्य देखने को मिलता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगर एग्जाम की बात करते हैं साथियों, परीक्षा की बात करते हैं, तो हर पेपर में हमें 2 से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं साथियों। कितने, 2 से 3 प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। और कितनी क्लास लगेगी साथियों, ध्यान देना, हम लोग शास्त्रीय नृत्य को 3 क्लास में खत्म करेंगे, बेसिक के साथ चलेंगे साथियों, और लोक नृत्य को साथियों हम लोग कितने 4 कक्षाओं में खत्म करने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, और आपको क्लास में ही सारी की सारी नृत्य याद हो जाएगी, ये वादा है हमारा। पहली क्लास में हम लोग समझेंगे भारतीय नृत्य के बारे में जानेंगे। चलिए बिल्कुल, ये स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है साथियों। साथियों ध्यान देना, स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है। हमने सबसे पहले बात किया भारतीय नृत्य मतलब कि इंडियन डांस के बारे में बात किया है। ये दो भाग है इसके, पहला है शास्त्रीय नृत्य जिसे अंग्रेजी में क्लासिकल डांस कहते हैं, दूसरा है लोक नृत्य जिसे हम लोग फोक डांस कहते हैं। बिल्कुल समझ में आएगा, यहां तक सबको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे और 3 क्लास में हम लोग शास्त्रीय नृत्य और 4 क्लास में साथियों लोक नृत्य को खत्म करने की कोशिश करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पीपीटी से भी साथियों पढ़ेंगे, परेशान मत होना साथियों, सारी पीपीटी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, पर आप लोगों को पहले समझा दूंगा, फिर पीपीटी से दिखा दूंगा और फोटोज दिखा दूंगा, तो आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। तो आप लोग कहेंगे सर कि बताइए क्लासिकल डांस में और शास्त्रीय नृत्य में अंतर क्या है साथियों। क्लासिकल डांस या शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं और लोक नृत्य में अंतर क्या है। भैया सबसे पहले तो हमें अंतर ही जानना होगा। शास्त्रीय नृत्य की बात हम लोग करते हैं। क्या साथियों, शास्त्रीय नृत्य आपको बताना है, अंतर आपको बताना है। पहला अंतर अगर हम कहें साथियों, ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर पहला अंतर कहें तो इसकी संख्या साथियों, इसकी संख्या बोले तो अंग्रेजी में नंबर इसका फिक्स है साथियों। क्या नंबर इसका फिक्स है, और इसके नंबर कितने हैं साथियों, ध्यान देना, ये 8 कहे जाते हैं, ना 6 है ना 7 है। ध्यान दीजिएगा साथियों, ना 6 है ना 7 है ना 9 है, नंबर इसके 8 पूछे जाते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट आपको याद कर लेना है क्लास में साथियों। बिल्कुल जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़िएगा, कॉपी में नोट्स बनाइएगा, मजा आ जाएगा। और जब इसकी संख्या साथियों फोक डांस या लोक नृत्य की संख्या की बात करते हैं साथियों, इसकी संख्या हमें कितनी देखने को मिलती है। इसकी संख्या अगर हम बात करें नंबर की साथियों, तो इसकी नंबर हमें 2500 से ज्यादा देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, 2500 से ज्यादा या इनफाइनाइट नंबर भी कह सकते हैं साथियों। कितना, 2500 से ज्यादा नंबर हमें देखने को मिलता है। पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में पहला अंतर क्या है कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या फिक्स है 8 और लोक नृत्य की संख्या फिक्स नहीं है साथियों, उसकी संख्या 2500 से ज्यादा हमें देखने को मिलता है। 2500 से ज्यादा लोक नृत्य किए जाते हैं, समझ में आएगा। चलिए दूसरा अगर हम लोग बात करें साथियों, दूसरा अंतर क्या है कि इसका संख्या फिक्स किसने किया साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा मान्यता अभी तक, बिल्कुल सोनम जी आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि प्राप्त नहीं होती है, मान्यता प्राप्त नहीं होती है। समझ में आ रहा अभी तक, बिल्कुल। यहाँ पे साथियों विभिन्न तरीके के साथियों ध्यान दीजिएगा, पहला अगर हम बात करते हैं विभिन्न राज्यों में प्रस्तुत किए जाते हैं, विभिन्न राज्यों में प्रस्तुत किए जाते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, विभिन्न राज्यों में प्रस्तुत किए जाते हैं, परफॉर्म इन डिफरेंट स्टेट साथियों। क्या परफॉर्म इन डिफरेंट स्टेट। और यहाँ साथियों लोक नृत्य की बात हम लोग करते हैं, लोक नृत्य की बात करते हैं, तो अगर हम बात करें तीसरे नंबर की साथियों, तो किसी एक राज्य में प्रस्तुत किए जाते हैं, किसी एक राज्य के क्षेत्र में प्रस्तुत किए जाते हैं, क्षेत्र में प्रस्तुत किए, अभी एग्जांपल समझा रहे हैं, जाते हैं, परफॉर्म इन सम, साथियों ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में क्या कहेंगे साथियों, लिखिएगा परफॉर्म इन देखने को मिलता है। अगर हम चौथे नंबर की बात करते हैं साथियों, नियम और अनुशासन हमें देखने को मिलता है। इसमें नियम और अनुशासन हमें देखने को मिलता है, और यहां पे कोई नियम और अनुशासन देखने को नहीं मिलता, कोई नियम और अनुशासन नहीं साथियों। क्या है, कोई नियम और अनुशासन नहीं है, नो रूल्स एंड डिसिप्लिन देखने को मिलता है। क्या रूल्स, कमेंट आ रहा है आप लोग का, बिल्कुल कमेंट आ रहा है, कॉपी पेस्ट मत कीजिए। देखिए हमने सबसे पहले कहा भारतीय नृत्य के दो भाग हैं साथियों, पहला है शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य को हम लोग क्लासिकल डांस कहते हैं और लोक नृत्य को साथियों हम लोग फोक डांस के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य की साथियों, तो शास्त्रीय नृत्य और फोक डांस या लोक नृत्य में अंतर क्या है साथियों, तो ध्यान देना, शास्त्रीय नृत्य की संख्या फिक्स है 8 है और इसकी संख्या फिक्स नहीं है साथियों, बहुत ज्यादा है, 2500 से ज्यादा हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं साथियों, ये केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसलिए 8 है, और ये केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती है, लोक नृत्य की बात करते हैं। ये विभिन्न राज्यों में प्रस्तुत किए जाते हैं और या किसी एक राज्य के क्षेत्र में प्रस्तुत किए जाते हैं, नियम और अनुशासन होता है और इसमें कोई नियम और अनुशासन देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं हम लोग एग्जांपल के
के थ्रू समझते हैं। साथियों, हमने कहा पहला पॉइंट है इसकी संख्या 8 क्यों है? क्योंकि साथियों ध्यान देना, बिल्कुल इसकी संख्या 8 इसलिए है शास्त्रीय नृत्य क्योंकि इसे केंद्र सरकार मान्यता देती है और साथियों यह केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है इसलिए 8 है। और इसकी संख्या फिक्स नहीं है क्योंकि लोक नृत्य किसी एक क्षेत्र में डांस किया जाता है। जैसे कहीं पर साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान देना कि कहां पे किया जाता है, जब किसी का बच्चा होता है, जब किसी की शादी होती है, जब कोई फसल काटा जाता है, जब किसी का डांस शादी होती है। ये सारी चीजें अगर देखा जाए, शादी में एक बहुत अच्छा फेमस डांस है नागिन डांस, रुमाल निकाल के नागिन डांस होता है साथियों। ध्यान देना, कई सारे डांस हमें देखने को मिलते हैं। तो इसको केंद्र सरकार मान्यता प्राप्त नहीं देती है, पर कुछ डांस को साथियों मान्यता प्राप्त देती है। साथियों बिल्कुल चरण स्पर्शी साथियों, कमेंट करके अपना दिमाग डिस्टर्ब मत करिए साथियों, पढ़ाने दीजिए और खुद पढ़िए साथियों, बहुत मजा आएगा। अगर हम कहते हैं कि एक ही डांस को कई जगह साथियों ध्यान दीजिएगा, एक ही डांस को साथियों हम लोग कई जगह प्रस्तुत करते हैं, कई राज्यों में प्रस्तुत करते हैं साथियों। जैसे एक डांस है साथियों भरतनाट्यम, कहां का है? तमिलनाडु का है। इसको हम लोग कहां? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड कहीं भी प्रस्तुत करते हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने उसको मान्यता प्राप्त दी है। अगर हम बात करते हैं किसी एक राज्य के क्षेत्र में प्रस्तुत किए जाते हैं, और जैसे अगर हम बात करें नागिन डांस, तो नागिन डांस यूपी बिहार वाले ज्यादा करते हैं, पर साउथ के लोग नागिन डांस नहीं करते हैं साथियों। नागिन डांस नहीं करते हैं, बहुत कम देखने को मिलता है। अगर करते भी हैं तो यहीं के लोग जाके वहां पे नागिन डांस करते हैं। अगर हम बात करते हैं साथियों, इसमें नियम और कायदे होते हैं, नियम और अनुशासन के डांस खेलता है, सारा स्टेप होता है कि क्या कपड़े पहनने हैं, आपकी आंखें कैसी दिखनी चाहिए, आपके स्टेप कौन से होने चाहिए, ये सारे के सारे नियम और कायदे हमें शास्त्रीय नृत्य में देखने को मिलते हैं। और जबकि साथियों नागिन डांस में कौन सा नृत्य होता है? ऐसे ऐसे करके डांस करते हैं। बाराती डांस साथियों ध्यान दीजिएगा, बाराती डांस का सबसे मूलभूत कारण क्या है? उसमें जगह बनाना सबसे बड़ा कठिनाई का काम है। तो भारतीय नृत्य में साथियों हम लोग क्या करते हैं? बिल्कुल शास्त्रीय नृत्य में हम लोग नियम और कायदे से करते हैं। बिल्कुल एक स्टेज होता है, वहां पे लोग जाते हैं, उस डांस को परफॉर्म करते हैं। जबकि कोई नियम और कायदा नहीं होता है, इसमें कोई भी आता है कूद कूद के नाचने लगता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल जिसमें कोई नियम कायदे नहीं है, लोक नृत्य देखने को मिलता है। तो साथियों ये बताइएगा भारतीय नृत्य के दो भाग कौन कौन से साथियों? लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। राहुल पंडित जी ये सारी चीजें सामने आ गई, आ गई। आप लोग बताइए गौरव के साथियों क्या देखने को मिलता है? भारतीय नृत्य देखने को मिलती है। तो एक किताब हमें साथियों देखने को मिलती है, एक किताब है। तो किताब से पहले एक ऋषि को हम लोग जानते हैं जिनका नाम था भरत मुनि। साथियों क्या भरत मुनि कौन है? एक ऋषि देखने को मिलते हैं साथियों। क्या है? एक ऋषि देखने को मिलते हैं। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी है साथियों, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों को इनकी किताब देखने को मिलती है साथियों। क्या इनकी एक किताब है, इनकी एक बुक हमें देखने को मिलती है। क्या साथियों इनको क्या कहा जाता है? भरत मुनि कहते हैं। क्या? भरत मुनि। और इन्होंने एक किताब का नाम हमें देखने को मिलता है। क्या साथियों? नाट्य शास्त्र हमें उस बुक का नाम देखने को मिलता है, नाट्य शास्त्र हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, उस बुक का क्या नाम है साथियों? नाट्य शास्त्र हमें देखने को मिलता है। उस बुक का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र देखने को मिलता है। तो किताब किसकी है साथियों? भरत मुनि ने किताब लिखी है नाट्य शास्त्र, और उसमें साथियों हमको बिल्कुल ध्यान दीजिएगा दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। कौन सी साथियों देखने को मिलती हैं? ये आप लोग को बताना है, ठीक है? इस किताब में हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं, इस किताब में हमें दो फैक्ट्स देखने को मिलते हैं। एक तो देखने को मिलता है साथियों, पहला लिखिएगा तांडव डांस जो है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, नाट्य शास्त्र में या शास्त्रीय नृत्य में। चलिए चलिए अगर हम बात करते हैं तांडव देखने को मिलता है, तो क्या तांडव देखने को मिलता है? नोट कर लीजिएगा, तांडव देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भरत मुनि की किताब नाट्य शास्त्र में दो तरीके के डांस देखने को मिलते हैं, एक तांडव देखने को मिलता है और दूसरा हमको लास्य देखने को मिलता है, मतलब कि लास्य देखने को मिलता है। और साथियों अगर मैं बता दूं आप लोगों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना, बिल्कुल परीक्षा में फंसने वाला प्रश्न देखने को मिलेगा। क्या साथियों अगर हम तांडव की बात करते हैं तो तांडव भैया गुस्सा क्रोध को दर्शाता है साथियों। क्या? बिल्कुल क्रोध को दर्शाता है, और क्रोध आपको हमेशा किसके आंखों में देखने को मिलता है साथियों? तो क्रोध हमेशा आपको क्रोध या एंगर की बात करता है, और क्रोध लगभग लोगों में, पुरुष लोगों में ज्यादा क्रोध देखने को मिलता है साथियों। क्या? एंगर की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, ध्यान देना, एंगर हमेशा मेल के द्वारा देखने को ज्यादा देखने को मिलता है। क्या साथियों? मेल के द्वारा देखने को मिलता है, बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं तो तांडव जो है बिल्कुल पुरुष के द्वारा, चलिए ये सब पुरुष के द्वारा होता है, पुरुष के द्वारा किया जाता है। जबकि लास्य किसके द्वारा किया जाता है? बिल्कुल ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं लास्य साथियों फीमेल्स के द्वारा किया जाता है। और फीमेल साथियों कौन है? ये सुंदरता को दिखाती है साथियों। किसको? सुंदरता को दिखाती है। सुंदरता क्या है साथियों? ब्यूटी को दिखाती है साथियों, ब्यूटी को दिखाता है, गेस्टर को दिखाता है साथियों। किसको? गेस्टर को दिखाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्यूटी और गेस्टर को दिखाता है। तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है भरत मुनि की किताब का क्या नाम है साथियों? बिल्कुल बिल्कुल नाट्य शास्त्र देखने को मिलता है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है साथियों, बिल्कुल कि भरत मुनि की किताब का क्या नाम है? नाट्य शास्त्र किताब का नाम देखने को मिलता है। और उसमें कितने प्रकार के नृत्य को दर्शाया गया है? तो दो प्रकार के नृत्य को दर्शाया गया है, एक तांडव, एक लास। तांडव किससे रिलेटेड है साथियों? पुरुष से रिलेटेड है, जबकि लास की बात करते हैं सुंदरता से है। एग्जांपल की बात करते हैं, भगवान शिव ने जब डांस किया था अपनी किसी याद खोल के, तो वो तांडव दिखाता है, शिव तांडव को दिखाता है। अगर ट्रिपल आर की बात करते हैं तो ट्रिपल आर मूवी भी आपने देखा होगा, उसमें भी तांडव जैसा डांस किया जाता है। अगर हम लास की बात करते हैं तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल तो बिल्कुल जो महिलाएं डांस करती हैं वो बिल्कुल हमें लास देखने को मिलता है। डांस नहीं है, डांस के प्रकार है साथियों। कितने तरीके के डांस होते हैं, एक गुस्सा वाला होता है, एक लास वाला होता है। ऐसा नहीं तांडव डांस महिलाएं नहीं करती हैं, पर बेसिकली पुरुष करते हैं, और लास साथियों महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं, पर इसमें बेसिकली जो है महिलाएं करती हैं साथियों। बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएंगे साथियों, बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि एक ग्रंथ है साथियों, बिल्कुल एक ग्रंथ है अभिनय दर्पण साथियों। क्या एक ग्रंथ है? मतलब कि एक ग्रंथ मतलब कि एक अगर बुक है साथियों, कौन सी? अभिनय दर्पण साथियों। क्या? अभिनय दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग याद कर लीजिएगा अभिनय दर्पण क्या है, एक किताब में देखने को मिलती है साथियों। कौन सी? जिन बच्चों को लग रहा है यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता ना साथियों, तो उनको 8 क्लासिकल डांस पढ़ते जाएं और आराम से परीक्षा में फेल हो गए हैं साथियों। देखिए क्वेश्चन बहुत कठिन आने लगा है साथियों, ध्यान देना, क्वेश्चन का लेवल बहुत कठिन हो गया है। गुरुजी या आप एग्जाम में नहीं आएगा तो वो बहुत बड़ी भूल है साथियों। पढ़ना एक बार है, सिलेक्शन एक बार लेना है साथियों, और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बेसिक से पढ़ेंगे और डीप तक जाएंगे साथियों, और ऐसा पढ़ेंगे कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। स्टैटिक जीके में मैंने पहले दिन आपसे वादा किया था कि स्टैटिक जीके की आपको कोई बुक लेनी है ना, किसी का कंटेंट पढ़ना है, बस मेरे कंटेंट को पढ़ के जाइए और परीक्षा को फोड़ के आइए। और अगर आपको लगता है कि हम सिर्फ शास्त्रीय नृत्य आए और 8 को शास्त्रीय नृत्य बता दें और फिर चले जाएं, तो साथियों मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे कंधे पर साथियों 50,000 से ज्यादा बच्चों की जिम्मेदारी है, और 50,000 बच्चों में चुनिंदा बच्चों का ही सिलेक्शन होना है साथियों। बिल्कुल ध्यान देना, कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होना है, और वही बच्चों का सिलेक्शन होगा जो डेली पढ़ते हैं और फालतू का कमेंट नहीं करते हैं और नॉलेज पर ध्यान रखते हैं साथियों कि हमें कहां से कितना हासिल हो सकता है। और यहाँ पे टीचर्स पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप
आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, कहीं पे ढूंढ लेना। अगर नृत्य के बारे में इतनी अच्छी जानकारी अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप बताइएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ा है साथियों 10-12 क्लासेस में, उन सबको सारे के सारे प्रश्न के उत्तर याद हैं। ये मेरी गारंटी है साथियों, क्योंकि मुझे पता है कि आपको सारी चीजें याद हो रही हैं। आप कमेंट बताते हैं बिल्कुल। तो चलिए आप लोग पढ़ाई करिए, तो आप लोग बताइएगा। बिल्कुल अभी बता रहे हैं, एक ग्रंथ है नंदकेश्वर ने लिखा है। तो पूछा जाएगा परीक्षा में कि अभिनय दर्पण किसकी ग्रंथ है साथियों? तो नंदकेश्वर की हमें देखने को मिलती है। किसकी साथियों? नंदकेश्वर की हमको ये दर्पण देखने को मिलती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब भैया आप कहेंगे सर आप नंदकेश्वर को क्यों पढ़ा रहे हैं कि अभिनय दर्पण में 3 तरीके की नृत्य की बात की गई है साथियों। 3 तरीके का नृत्य की बात की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला साथियों हमें देखने को मिलता है नृत्य देखने को मिलता है। क्या साथियों? लिखना मेरे साथ, तीनों के तीनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब परीक्षा में ये सारे सवाल पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूं, विश्वास मानिएगा वो एक भी क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं लेके आता हूं। लगभग क्वेश्चन साथियों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्या होता है साथियों? नाट्य हमें देखने को मिलता है। क्या साथियों? नाट्य देखने को मिलता है। और तीसरा साथियों क्या है हमारा? तीसरा हमें नृत्य देखने को मिलता है। अब बताओ, अगर परीक्षा में आ जाएगा मैच द फॉलोइंग मिलाने के लिए आ जाएगा साथियों, इस सही सुमेलित करिए, तो आप लोग क्या क्या मिलाएंगे ये हमें बताइए साथियों। कितने क्वेश्चन बनकर तैयार हुए हैं ये देखना है। पहले तरीके का साथियों क्या है? पहला हमारा नृत्य है, दूसरा हमारा साथियों नाट्य है, और तीसरा हमारा नृत्य देखने को मिलता है। यहां तक सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई आप बताइएगा। अभी आपका रिवीजन कराएंगे, क्लास में ही सारी चीजें याद करनी है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, उतना पढ़ना है जितना आपके भेजे में घुस सके। सामने बात, अगर हम लोग बात करते हैं एक ग्रंथ है अभिनव दर्पण, उसको किसने लिखा है? नंदकेश्वर। उसमें 3 तरीके के डांस की बात की गई है। पहला साथियों नृत्य की बात की गई है। इसमें क्या होता है साथियों? इसमें स्टेप होता है साथियों, बिल्कुल बेसिक स्टेप हमें देखने को मिलता है। स्टेप का मतलब क्या होता है? बेसिक स्टेप देखने को मिलता है साथियों। नाट्य का मतलब क्या होता है साथियों? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि ये स्टोरी फॉर्म में होता है या किसी कहानी को दर्शाता है। नाटक फॉर्म में होता है साथियों, कहानी के फॉर्म में होता है, मतलब कि नाटक के फॉर्म में होता है, जिसे हम लोग ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं साथियों। बिल्कुल नाटकीय प्रस्तुतिकरण जिसे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? नाटकीय प्रस्तुतिकरण जिसे हम लोग कहते हैं। कहानी के फॉर्म में होता है, स्टोरी के फॉर्म में होता है नाट्य। नाट्य से समझ लीजिए नाटक। और नृत्य में क्या होता है साथियों? इसमें आपकी इमोशंस होते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, इमोशन को क्या कहते हैं हिंदी में ये बताइएगा। इमोशंस होते हैं, फीलिंग को दिखाता है साथियों, और स्टेप इसमें देखने को मिलता है, और स्टोरी भी देखने को मिलती है साथियों। सारी चीजें अगर किसी में देखने को मिलता है तो नृत्य में देखने को मिलता है। ये नृत्य है और ये नृत्य है साथियों, दोनों एक नहीं है साथियों। ध्यान दीजिएगा, ये नृत्य है नृत्य और ये नृत्य है। यहाँ पे या हो जाएगा साथियों, अंग्रेजी में पढ़ लिया करो थोड़ा सा, ठीक है साथियों। नृत्य और नृत्य देखने को मिलेगा साथियों। देखिए यहाँ पहले वाले में सिर्फ सिंपल स्टेप होता है, इसमें कोई इमोशंस नहीं होते हैं, इसमें कोई फीलिंग नहीं होती है। जैसे कि आप लोगों ने डांस किया था, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे करके जो डांस करते हैं वो नृत्य है, बेसिक स्टेप है साथियों, किसी की फीलिंग्स को नहीं दर्शाता है। आपने देखा होगा स्टेप डांसिंग यूं यूं करके चलता है, ऐसे करके चलता है, ये क्या है? ये नृत्य देखने को मिलता है, मतलब इसमें स्टेप साथियों दिखाया गया है, इसमें कोई फीलिंग नहीं है। जबकि नाट्य साथियों क्या होता है? नाट्य की बात करते हैं, नाटक की प्रस्तुतिकरण किया जाता है। और आपने देखा होगा गाना था परदेसी 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 मेरे यारा जाना नहीं, राजा हिंदुस्तानी का बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। नाट्य दिखाता है, वो अपने प्यार का इजहार करती है साथियों, बिल्कुल प्यार का इजहार करती है, बिल्कुल, और बिल्कुल किसमें करती है? नाट्य में। और दूसरा हमें देखने को मिलता है दूल्हे का सेहरा दीवाना लगता है, बिल्कुल। अब पुष्पा राज का डांस साथियों क्या है? वो नृत्य को दर्शाता है साथियों। पुष्पा 2 मूवी देखिएगा, वहां काली मां का ड्रेस पहन के साथियों वो नृत्य करता है, उसमें स्टेप भी होता है साथियों, बिल्कुल इमोशन भी होता है, मतलब कि भावना होती है साथियों। क्या भावना होती है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, भावना हमें देखने को मिलता है, और भावना हमें किसमें देखने को मिलता है? बिल्कुल नृत्य में देखने को मिलता है। तीनों चीजें क्लियर हुई कि नहीं? बताइए, तीनों चीजें क्लियर हुई? नृत्य, नाट्य और नृत्य, इसको दिक्कत है मेरे साथियों बताना। मजा आया कि नहीं मजा आया? ऐसी चीजें जानने को मिली है जो अभी तक आप लोगों ने कभी पढ़ी नहीं थी साथियों। अब तो एक और चीज आप लोगों के सामने आने वाली है, बिल्कुल। और इसी ग्रंथ में साथियों क्या बात किया गया है? 9 तरीके की रस की बात की गई है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था भरत मुनि साथियों, भरत मुनि, मतलब कि अगर हम बात करें साथियों भरत मुनि की किताब कौन थी? बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भरत मुनि की किताब, भरत मुनि की किताब की अगर हम बुक की बात करते हैं, उनकी बुक का क्या नाम था? नाट्य शास्त्र देखने को मिलता है। क्या साथियों? नाट्य शास्त्र देखने को मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाट्य शास्त्र देखने को मिलता है। क्या साथियों? नाट्य शास्त्र देखने को मिलता है। भरत मुनि का कई बार हमें नाम देखने को मिलेगा। इन्होंने कितने तरीके की रस की बात की है साथियों? देखिए 2 तरीके का तो उन्होंने बताया है कि एक क्या होगा, बिल्कुल एक तांडव होगा, एक लास्य होगा, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने 9 तरीके की रस की बात की है साथियों, 9 तरीके की रस की बात की है। रस का मतलब क्या होता है कि अगर हम डांस करते हैं साथियों, नृत्य करते हैं, तो हम 9 तरीके से साथियों कर सकते हैं। सॉरी 9 तरीकों से नहीं, अगर हम भरत मुनि की बात करते हैं साथियों तो 8 रस देखने को मिलता है। और नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो 9 रस देखने को मिलता है। नॉर्मली साथियों कितने हैं? बिल्कुल 9 रस देखने को मिलता है। और 9वां रस साथियों कौन सा है? शांत रस कहते हैं साथियों। क्या शांत रस कहते हैं? शांत रस का मतलब क्या होता है? ट्रैंक्विलिटी होता है। क्या साथियों? ट्रैंक्विलिटी होता है साथियों, ध्यान देना, ट्रैंक्विलिटी होता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ट्रैंक्विलिटी हमें देखने को मिलता है। तो भरत मुनि की किताब में कितने तरीके के रस देखने को मिलते हैं? अगर पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन है भरत मुनि की किताब कौन सी है? नाट्य शास्त्र है, उनमें कितने तरीके के डांस देखे जाते हैं? 2 तरीके के, तांडव और लास्य देखे जाते हैं। और बिल्कुल, और कितने तरीके के रस देखे जाते हैं? 8 तरीके के रस देखे जाते हैं। पर कंप्लीट अगर बात करें कितने रस होते हैं? 9 तरीके के रस देखने को मिलते हैं। और 9वां रस साथियों क्या है? ट्रैंक्विलिटी हमें देखने को मिलता है। चलिए इसी के साथ हम लोग एक एक रस को देखते हैं साथियों। हाँ, माइकल जैक्सन भी आ सकता है साथियों। चलिए पहले अगर हम बात करते हैं साथियों, ध्यान दिया जाता है इस रस का मतलब क्या होता है। चलिए रस, रस ही जीवन है साथियों, जानिएगा। हाँ, रस ही जीवन है और जीवन ही रस है। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है ये बताइएगा साथियों। बिल्कुल साथियों, पूछा जाएगा भरत मुनि के हिसाब से कितने रस हैं साथियों? 8 हैं। और अगर ऐसे पूछा जाएगा टोटल कितने रस हैं, तो 9 रस देखने को मिलता है, बिल्कुल। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों, पहला अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें लिखिएगा 9 रस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला रस साथियों क्या है? बिल्कुल प्रेम रस देखने को मिलता है साथियों। क्या पहला रस देखिए, पहला ही रस क्या है? प्रेम रस देखने को मिलता है। क्या साथियों? प्रेम रस देखने को मिलता है। प्रेम रस को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? लव कहते हैं। प्रेम रस को हम लोग अंग्रेजी में प्रेम को हम लोग लव कहते हैं साथियों, लव कहते हैं। और लव किसको दर्शाता है साथियों? श्रृंगार को दर्शाता है। नोट कर लेना, श्रृंगार को दर्शाता है साथियों। कौन सा रस दिखाता है? प्रेम रस दर्शाता है। तो पहला पूछा जाएगा साथियों कि पहला रस कौन सा है? प्रेम रस है साथियों, जो श्रृंगार को दर्शाता है। प्रेम में आपने देखा होगा रस का मतलब आनंद होता है साथियों, बिल्कुल।
अगर हम बात करते हैं रस का मतलब क्या है, आनंद देखने को मिलता है। और प्रेम में आपने देखा होगा, आप लोग नेशनल सिंबल की बात करने लगते हैं, कमेंट बॉक्स पर अगर मिल जाए फ्री का सर, तो साथियों जो टॉपिक चल रहा है उससे 50 दिन पहले का टॉपिक पूछेंगे। चलिए, हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं साथियों, ये पढ़ा रहे हैं हम लोग कि कितने तरीके के रस देखने को मिलते हैं। नृत्य में रस देखने को मिलता है, जिसका मतलब लब होता है, श्रृंगार देखने को मिलता है। अगर हम दूसरा बात करते हैं साथियों, तो दूसरा प्रेम, पहला प्रेम था, तो दूसरा हम लोग क्रोध देखने को मिलता है। क्रोध को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, क्रोध को हम लोग एंगर कहते हैं साथियों, एंगर कहते हैं। और ये किसको दर्शाता है साथियों, तो ये रौद्र रूप को दर्शाता है। मतलब कि साथियों ध्यान दीजिएगा, रौद्र रूप को दर्शाने वाला कौन सा होता है, एंगर होता है। इसी के रौद्र रूप को दर्शाना साथियों एंगर कहलाता है। बिल्कुल। अगर हम बात करें साथियों तीसरे नंबर की, तो तीसरा नंबर का रस कौन सा है साथियों, बिल्कुल वीर रस देखने को मिलता है साथियों। क्या वीर रस देखने को मिलता है। और वीर रस का मतलब क्या होता है साथियों, हीरोइज्म होता है साथियों। हीरोइज्म हमें देखने को मिलता है, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, हीरोइज्म कहते हैं। और ये किसको इंडिकेट करता है साथियों, तो यह वीरता को दर्शाता है। ध्यान देना, तीन रस हम लोगों ने देख लिया, प्रेम, क्रोध और वीर साथियों। प्रेम का मतलब लब, लब को हम लोग श्रृंगार रस कहते हैं। क्रोध का मतलब एंगर, एंगर को हम लोग रौद्र रस कहते हैं। वीर रस को हम लोग वीरता का रस कहा जाता है। बिल्कुल रेड वाला रस होगा, हाँ बिल्कुल रस होगा, श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस, क्रोध रस, वीर रस, ये सब देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, तो हमें चौथा कौन सा देखने को मिलता है, हास्य रस देखने को मिलता है। क्या साथियों, हास्य रस देखने को मिलता है। हास्य रस का मतलब होता है साथियों कॉमेडी हमें देखने को मिलता है। क्या साथियों, कॉमेडी देखने को मिलता है। हास्य रस में हमको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि हास्य वाला क्या देखने को मिले, जिसका मतलब कठिन है वो समझा रहा हूं। अगर पांचवा हम लोग बात करते हैं साथियों, तो पांचवा हमें करुणा रस देखने को मिलता है। करुणा रस का साथियों क्या मतलब होता है, करुणा रस देखने को मिलता है, इसका मतलब साथियों ट्रेजेडी होता है साथियों, मतलब कि ट्रेजेडी देखने को मिलता है। और ट्रेजेडी को हिंदी में क्या कहते हैं साथियों, ध्यान देना, त्रासदी के नाम से हम लोग जानते हैं, त्रासदी के नाम से जानते हैं। ऐसा डांस परफॉर्म किया जाता है जब आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो चुकी हो। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और चौथा अगर हम बात करते हैं, छठा की बात करते हैं, तो हमें अद्भुत रस देखने को मिलता है साथियों। क्या छठा हमको कौन सा अद्भुत रस देखने को मिलता है। अद्भुत का मतलब होता है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अद्भुत रस का मतलब क्या होता है, बिल्कुल वंडर रस होता है, मतलब कि वंडरफुल देखने को मिलता है साथियों। वंडर रस की बात हम लोग करते हैं। अद्भुत मतलब ऐसा जो कभी आपने देखा ही ना हो अपने जीवन में। बिल्कुल ये सारे डांस के बीच में परफॉर्म किए जाते हैं। पूछा जाता है साथियों, मैं तो बोलेंगे हास्य रस का मतलब क्या होता है, करुणा रस का मतलब क्या होता है, तो भैया हास्य का तो कॉमेडी बता देंगे, करुणा का ट्रांसलेट बता पाएंगे, अद्भुत बता देंगे साथियों। पर आप लोग फंस जाएंगे कहां पे, बिल्कुल आप लोग फंस जाएंगे प्रेम रस में, श्रृंगार में, ये फंस जाएंगे। और अभी हम आपको बताते हैं, यहाँ देखिएगा साथियों, सातवां नंबर पे आता है। तो सातवें नंबर पे हम लोग क्या कहते हैं साथियों, बिल्कुल भयानक रस कहते हैं साथियों। भयानक रस क्या कहता है, हॉरर रस को कहा जाता है साथियों। क्या भयानक रस कहा जाता है, एक होता है भयानक, मतलब कि डरावना जिसे कहते हैं, जिसे हम लोग भयानक रस कहते हैं। भूत वाला जो होता है साथियों, उसे हम लोग भयानक रस कहते हैं। और आठवां रस साथियों हमारा क्या है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। और विभत्स रस देखने को मिलता है साथियों। क्या विभत्स रस देखने को मिलता है। विभत्स रस का मतलब क्या होता है साथियों, ध्यान देना, विभत्स रस का मतलब होता है डिस्गस्ट, और डिस्गस्ट का मतलब होता है साथियों घृणा देखने को मिलता है साथियों। क्या घृणा देखने को हमको मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों आप लोगों के लिए घृणा है। और नौवां रस साथियों बिल्कुल भरत मुनि के हिसाब से नहीं है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शांत रस कहते हैं साथियों। क्या है, शांत रस है। इसको अंग्रेजी में साथियों ट्रैंक्विलिटी के नाम से जानते हैं। क्या साथियों, ट्रैंक्विलिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अभी तक आपने क्या पढ़ा है, बिल्कुल बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। ठीक है, चलिए सारी चीजों को हम लोग रिवीजन करते हैं, क्योंकि रिवीजन से ही आपका कल्याण होगा, बिना रिवीजन के कल्याण नहीं हो सकता। देखिए आज हम लोगों ने चालू किया, सारे बच्चे बिल्कुल कॉपी किताब बिल्कुल बंद कर दें। अभी हम लोग और पढ़ेंगे, टॉपिक और पढ़ेंगे, पर तब तक समझ लेते हैं, क्योंकि रिवीजन के बिना आपकी सारी चीजें अधूरी है। पेन अलग रख दीजिए, कॉपी अलग रख दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। और पढ़ा करते हैं जिसे इंडियन डांस कहा जाता है। लगभग हमें दो तरीके को देखने को मिलता है, पहला है शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य को हम लोग क्लासिकल डांस कहते हैं, लोक नृत्य को साथियों हम लोग फोक डांस कहते हैं। अगर दूसरा अगर हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर क्या है, तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या फिक्स है साथियों, इसकी संख्या 8 है, जबकि इसकी संख्या फिक्स नहीं है। 2500 से ज्यादा हमें देखने को, शांत ट्रैंक्विलिटी का मतलब शांत साथियों, बिल्कुल केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, और यह केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती। लोक नृत्य साथियों केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती, कहीं 2500 दिखेगा, कहीं 2600 दिखेगा, कहीं 2800 दिखेगा, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। विभिन्न राज्यों में प्रस्तुत किए जाते हैं साथियों, परफॉर्म इन डिफरेंट स्टेट। एक ही नृत्य को साथियों, शास्त्रीय नृत्य को कई राज्यों में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, ओडिसी, ये कई राज्यों में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि ये किसी एक राज्य के क्षेत्र में प्रस्तुत किया जाता है। लोक नृत्य साथियों कहीं भी फिक्स नहीं होता है, किसी एक जगह पे फिक्स होता है साथियों, किसी एक घर में नाट्य नृत्य होता है, जैसे कहीं कुकुरुकु डांस आपने देखा होगा, करके कुकुरुकु डांस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डांस होता है साथियों, हम लोग डांस क्या करते थे, कुकुरुकु डांस को तो मजा आ जाता है। ठीक है, इसमें साथियों नियम और अनुशासन देखने को मिलता है, बिल्कुल ध्यान देना, नियम और अनुशासन देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर इसमें बात करते हैं कोई नियम अनुशासन नहीं है, मतलब कि नो रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिलता है। साथियों ध्यान देना कि नाट्य शास्त्र की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, तो ये सारे जो डांस है साथियों, शास्त्रीय नृत्य की चर्चा कहां पे की गई है, तो शास्त्रीय नृत्य की चर्चा साथियों भरत मुनि की किताब है साथियों। भरत मुनि एक ऋषि हुआ करते थे, उनकी किताब में देखने को मिलती है नाट्य शास्त्र। क्या नाट्य शास्त्र देखने को मिलती है। उस नाट्य शास्त्र में दो तरीके के डांस किए जाते हैं साथियों, पहला है तांडव और दूसरा है लास। तांडव साथियों क्रोध को दर्शाता है, और लास साथियों बिल्कुल सुंदरता को दर्शाता है। तांडव में पुरुष करते हैं और लास को साथियों जनरली महिलाएं करती हैं, ऐसा फिक्स नहीं है कि यही करते हैं, कोई भी कर सकता है, पर बेसिकली देखा जाए तो यही लोग करते हैं। फिर एक ग्रंथ आती है साथियों, उस ग्रंथ का नाम है अभिनय दर्पण, और उसको लिखते हैं नंदकेश्वर साथियों। कौन लिखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कौन है, नंदकेश्वर देखने को मिलते हैं। तो नंदकेश्वर के अभिनव दर्पण में तीन तरीके की डांस की बात की गई साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल नृत्य, नाट्य और नृत्य देखने को मिलती है। अगर नृत्य की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे जनरली स्टेप सिखाया जाता है कि कैसे कैसे हमें डांस करना है, और इसके लिए आपका कोई इमोशंस नहीं होते हैं, इसके लिए कोई स्टोरी नहीं होती है। जबकि नाट्य की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे कहानी दिखाई जाती है, जैसे रामायण में कभी भी आपने देखा होगा डांस एक कहानी को दर्शाता है, बहुत सारे डांस कहानी को दर्शाते हैं, जैसे कि बिल्कुल ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं नृत्य की, तो यहाँ पे भाव, फीलिंग और इमोशंस को दिखाया जाता है, स्टेप्स को दिखाया जाता है, नृत्य को दिखाया जाता है। और आपने देखा होगा साथियों, नाट्य में नागिन डांस करते हैं, नागिन कैसे काटने जाती है साथियों, एक नाटक हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं नृत्य की साथियों, तो इमोशंस या भाव को दिखाता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इमोशन या भाव को दिखाता है। चलिए भरत मुनि की किताब नाट्य शास्त्र में ही 8 तरीके के रस की बात की गई है, और बेसिकली हमें 9 रस देखने को मिलते हैं। भरत मुनि ने जब किताब लिखी थी तब 8 रस थे, और अब चल के 9 रस हमें देखने को मिलते हैं। और 9वां रस साथियों क्या है, शांत रस है, जिसे हम लोग ट्रैंक्विलिटी के नाम से जानते हैं। चलिए अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं 9 रस कौन कौन से हैं। पहला रस है
प्रेम रस जिसको हम लव कहते हैं मतलब श्रृंगार होता है। दूसरा क्रोध एंगर जिसे हम लोग रौद्र रस कहते हैं। तीसरा वीर मतलब हीरोइज्म जिसे हम वीरता रस के नाम से जानते हैं। फिर हास्य मतलब कॉमेडी, करुणा मतलब त्रासदी, अंग्रेजी में ट्रेजेडी कहा जाता है, अद्भुत मतलब वंडर मतलब वंडरफुल हमें देखने को मिलता है साथियों। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कि भयानक साथियों, बिल्कुल भयानक रस मतलब हॉरर हमें देखने को मिलता है। क्या साथियों? हॉरर हमें देखने को मिलता है। विभत्स की बात करते हैं साथियों तो डिस्गस्ट देखने को मिलता है। और शांत रस का मतलब क्या है? ट्रैंक्विलिटी होती है, बहुत शांति से इंसान डांस करता है। किशोर कुमार का गाना सुनते हुए बिल्कुल झूमता है, ऐसे ऐसे गा के जो डांस करते हैं वो शांत रस हो जाता है साथियों। बिल्कुल आपने देखा होगा ये सारे गाने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है साथियों, ये सारे डांस हम लोग देखते हैं। ठीक है, भारत के शास्त्रीय नृत्य का आधारभूत ग्रंथ है साथियों। जो भारत के क्लासिकल डांस है उसका आधारभूत ग्रंथ कहाँ का है? नाट्य शास्त्र हमें देखने को मिलता है। तो क्या नाट्य शास्त्र हमें देखने को मिलता है? नाट्य शास्त्र के अनुसार भारतीय नृत्य के दो मूल पहलू हैं साथियों। बिल्कुल, कौन से? तांडव और लास्य हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हिंदी नहीं है ये। चलिए, अगर हम बात करते हैं तांडव की तो इसमें गति और लय देखने को मिलती है, मतलब कि मूवमेंट और रिदम देखने को मिलता है। आपने भगवान शिव का तांडव तो देखा ही होगा। बिल्कुल, हाँ, वीर रस में आएगा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बिल्कुल, यह नृत्य के पुरुष पहलुओं को प्रतीक है साथियों। दिस इज अ सिंबॉलिक टू द मेल एस्पेक्ट ऑफ डांस। जितने भी रस है साथियों, हिंदी के रस से मत मजा लीजिएगा क्योंकि उसका रस अलग है, इसका रस अलग है। ये स्टैटिक जीके का, ये डांस का रस देखने को मिलता है साथियों, वीरता कहते हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं साथियों लास्य को, लास्य मतलब महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये सुंदरता को दर्शाता है, भाव रस और अभिनय को दर्शाता है। यह नृत्य की स्त्रीय विशेषताओं का प्रतीक है साथियों। फेमाइन फीचर्स ऑफ द डांस देखने को मिलता है। बिल्कुल, तो नंद तांडव तांडव और लास्य में अब देखिए कि नंदकेश्वर के नृत्य पर प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है साथियों? बिल्कुल, अभिनय दर्पण देखने को मिलता है। एक अभिनय को तीन मूल तत्वों में विभाजित किया जाता है। एक नृत्य को साथियों तीन में हम लोग विभाजित कर सकते हैं, तीन मूल तत्वों में विभाजित कर सकते हैं साथियों। ध्यान देना कौन सा है? पहला हमें नृत्य देखने को मिलता है, दूसरा हमें नाट्य देखने को मिलता है और तीसरा हमें साथियों बिल्कुल नृत्य देखने को मिलता है साथियों। क्या? नृत्य देखने को मिलता है। एक हमारा नृत्य, दूसरा नाट्य और तीसरा हमें नृत्य देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं साथियों? पूरी चीजें क्लास में याद हो गई? बिल्कुल मजा आ गया होगा मुझे पता है। यह मूल नृत्य चरणों को संदर्भित करता है जो लयबद्ध तरीके से किया जाता है लेकिन किसी अभिव्यक्ति या मनोदशा से रहित होता है। ये बेसिक डांस स्टेप है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बेसिक डांस स्टेप किया जाता है। नाट्य क्या है? नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया जाता है साथियों, ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है और यह उस कहानी को संदर्भित करता है जिसे नृत्य गायन के माध्यम से विस्तृत किया जाता है साथियों। एक डांस नाटक को दिखाता है उसे हम लोग नाट्य कहते हैं या नृत्य के माध्यम से प्रकट की गई भावना और भावनाओं को संदर्भित करता है। इसमें नृत्य में संवाद और मुद्राएं सहित अभिव्यक्ति के विभिन्न तरीके शामिल होते हैं साथियों। बिल्कुल, इट रिफर्स टू द सेंटीमेंट एंड द इमोशन ऑफ द इवोक्ड थ्रू डांस। इट इंक्लूड्स द 9 एंड डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेशन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और 9 तरीके के रस हमें देखने को मिलते हैं साथियों, मतलब कि इमोशंस देखने को मिलते हैं जिससे हम डांस के थ्रू निकालते हैं। रस का मतलब क्या होता है साथियों? बिल्कुल, रस का मतलब होता है इमोशंस होता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इमोशन 9 तरीके के हम लोग इमोशन डांस के थ्रू दिखा सकते हैं। देखो कौन कौन सा इमोशंस है ये आपको देखना है और समझना है। पहला इमोशंस क्या है? प्रेम रस है साथियों, वीरता रस है, क्रोध है, घृणा है, आश्चर्य है, हास्य है, त्रासदी है, भय है और शांति हमें देखने को मिलता है साथियों। लव, हीरोइज्म, एंगर, डिस्गस्ट, वंडर, कॉमेडी, ट्रेजेडी, हॉरर एंड ट्रैंक्विलिटी हमें देखने को मिलता है। भयानक का मतलब है भी होता है साथियों। बिल्कुल, चलिए अगर हम लोग बात करते हैं इन भावों और भावों की मुद्राओं, हाथों की इशारों और शरीर की मुद्राओं का संयोजन होता है। ये देखिए साथियों, ये सारे के सारे हमें रस देखने को मिलते हैं। हम लोग हाथ से सारा रस दिखाते हैं और चेहरे के एक्सप्रेशन से रस दिखाते हैं। ये 9 तरीके के रस है साथियों जो आपको देखने को मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 108 मूल मुद्राएं साथियों, मतलब कि हम 108 तरीके के फंडामेंटल डांस को कर सकते हैं। चलिए यहां तक सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई ये आप लोग बताइए। कोई भी डाउट हो तो पूछिए। याद हो गई चीजें? कल हम लोग देखेंगे भारतीय में शास्त्रीय नृत्य। आज हम लोगों ने, हाँ बिल्कुल पल्लवी जी, भैया वो सब बताएंगे गुरु जी हिंदी वाले गाने के बारे में। हम जगह नृत्य कर रहे हैं ना। कविता चौधरी क्लियर 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 क्लियर। अच्छा बताइए, अभिनय दर्पण किसके द्वारा लिखी गई है? अभिनय दर्पण किताब किसके द्वारा लिखी गई है? मूल मुद्राओं का मतलब फंडामेंटल मुद्राएं साथियों, फंडामेंटल स्टेप। 109 तरीके के तो रस हैं पर हम 108 तरीके की स्टेप से डांस कर सकते हैं। ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में लिखी हुई है साथियों, नंदकेश्वर देखने को मिलता है। भरत मुनि की किताब में कितने तरीके की साथियों, ध्यान दीजिएगा, डांस को परफॉर्म किया जाता है, मतलब दिखाते हैं कितने तरीके से कर सकते हैं। बताइए। दो 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 चलिए चलिए, रस है बेटा, वो रस है। ध्यान देना, अगर हमने आज क्या क्या बात की है साथियों, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने बात की है 9 तरीके के रस की बात की है साथियों। ध्यान दीजिएगा, 2 तरीके के डांस की बात की है, क्लासिकल डांस की बात की है साथियों, और हम लोगों ने लोक नृत्य की बात की है। 2 तरीके की साथियों, बिल्कुल भरत मुनि की साथियों बात की है, मतलब भरत मुनि के हिसाब से 2 तरीके का इमोशंस देखने को मिलता है डांस में। कौन सा? तांडव और लास्य। तांडव और लास्य देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं, 3 तत्व होते हैं डांस के साथियों, कौन कौन से होते हैं? नृत्य होता है और नृत्य देखने को मिलता है। पूरा रिपीट तो कर दिया साथियों, कितनी बार रिपीट करेंगे? हाँ, चंदन कुमार जी का क्वेश्चन 8 और 9 रस वाला कैसे आता है साथियों? ध्यान दीजिए, भरत मुनि के हिसाब से नाट्य शास्त्र में कितने रस हैं? 8 हैं। और बिल्कुल अगर लिखा जाएगा कि क्लासिकल या शास्त्रीय राग में कितने नृत्य किए जाते हैं साथियों, कितने रस हैं साथियों, तो हमें 9 देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, अगर भरत मुनि का नाम आ जाएगा तो 8 है, नहीं तो नॉर्मली 9 देखने को मिलेगा। बिल्कुल 9 रस आप लोग लगाइएगा अगर भरत मुनि का नाम नहीं ठीक है। बिल्कुल देखिएगा, इस तरह आपको चीजें याद करा दी जाएंगी, ट्रिक के साथ रटवा दिया जाएगा। एक भी ऐसी चीजें नहीं है जो बिना फोटो के हैं, क्योंकि फोटो तो बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, फोटो ही मोस्ट इंपोर्टेंट हमें देखने को मिलता है। चलिए इसी के साथ विदा लेना चाहते हैं।